बिस्मिल ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे मूसा के इस दुनिया से जाने के बाद उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह उनके शौहर की एक गलती की वजह से उनका इकलौता बेटा उनसे छिन जाएगा। वो तौकीर से कहती है, मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा था कि आप अपने गुस्से पर काबू करें, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी और देखिए आज इसका नतीजा क्या निकला। हमारा बेटा हमसे दूर हो गया। अगर आप कभी भी उसे इस तरह गुस्सा ना दिलाते तो कभी भी हमें इस तरह छोड़कर न जाता। मैं अब आपकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। एक तरफ आपने हमारी खुशियों को तबाह बर्बाद कर दिया। सही तो कह रहा था मूसा, क्या हम मासूमा को अपनी जिंदगी से निकाल दें? फिर भी आपने अपने बेटी की एक न सुनी और इस बात की जिद की कि मासूमा अब भी आपकी ज़िंदगी का उसी तरह हिस्सा रहेगी जिस तरह आज है। मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। जो भी भरोसा और एतमाद था ना मुझे तुम पर, वो अब तुमने तोड़ दिया है। मेरे बेटे को मुझसे छीन कर जो तुमने मुझे सजा दी है, शायद मैं तुम्हें अब कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँ। वकील साहब तो खुद से ही नजरें नहीं मिला पा रहे और रेहाम को समझाने की कोशिश करते हैं। एक दफ़ा मेरी बात समझने की कोशिश करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तुम मुझे गलत समझ रही हो रेहाम। अगर मुझे मालूम होता कि मूसा हमें छोड़कर चला जाएगा तो कभी भी उससे ऊंची आवाज़ में बात तक न करता, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मूसा मुझसे और तुमसे किस हद तक मोहब्बत करता है। हम दोनों के दरमियान किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैंने अपने बेटे की बातों को गौर से सुना होता, उस पर अमल किया होता, तो शायद हमें अपने बेटे से हाथ न धोने पड़ते। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, सारा कसूर मेरा है। मैंने ही अपनी खुशियों को अपने हाथों से दफन कर दिया। ज़रा भर भी ख्याल नहीं किया कि दूसरी शादी करके मैं अपनी ही खुशियों को खुद से दूर कर दूंगा। मूसा तो मुझे बार बार कहता रहा कि मैंने अगर तुम्हारे साथ बेवफाई की तो वो खुद को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा लेगा, लेकिन मैंने ये मजाक में बात ली और समझा ही नहीं कि मूसा ये कर गुजरेगा। रेहाम, मैं भी अब तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि इस तरह हमारा इकलौता बेटा हमसे दूर हो जाएगा। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि अगर तुमने भी हमें माफ़ ना किया तो शायद मैं जिंदा न रह पाऊँ। अब जिंदा रहने की उम्मीद किससे है तुम्हें? जीते जीते तुमने अपने बेटे को खुद से दूर कर दिया। मेरे दिल में जो मुकाम तुम्हारे लिए था वो हमेशा के लिए ख़त्म होकर रह गया। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मेरे माफ़ करने से तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा से वो खुशियाँ लौट आएंगी तो मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं दोबारा वो रिश्ता तुम्हारे साथ कायम नहीं रख पाऊंगी जो तुम मुझसे उम्मीद रखते हो, क्योंकि तुम्हें अब उसी लड़की के पास जाना होगा जिससे तुमने शादी की थी। मासूमा किस किस्म की लड़की थी, इस बात का मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा पहले से ही हो गया था, इसीलिए मैंने उसे ऑफिस से निकालने के लिए तुम्हें कहा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो तुम्हारे ऑफिस से नहीं बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। अगर इस बारे में मुझे पहले ही मालूम हो जाता तो शायद हम दोनों के दरमियान जो ये फासले पैदा हो चुके हैं कभी पैदा ही ना होते। हमारा बेटा आज हमारे दरमियान मौजूद होता। आने वाली एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।